खेत मजदूर के लिए पेंशन, इस एक बहुत बड़े कदम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो एक एश्योर्ड जिंदगी जीने के लिए, अपने परिवार के साथ काम करने के लिए सफलता से आगे बढ़ेगा। ऐसे अनेक विषयों की चर्चा आज यहां पर हमारे साथियों ने की है, लेकिन मैंने पहले ही कहा, सभी क्षेत्रों में जब हम बात कर रहे हैं तब ये हमारा संकल्प पत्र, ये सुशासन पत्र भी है, ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की सुरक्षा का पत्र भी है, ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की समृद्धि का भी पत्र है। इन सारी बातों के साथ आपको याद होगा कि हम 90 के दशक में बार बार सुनते थे 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, लेकिन देश को उसके लिए तैयार करने में हमने मौका गंवा दिया। 21वीं सदी एक नारा बन गया, चुनाव में बोला जाता था, चर्चा होती थी। 21वीं सदी में तो हम 2 दशक तो पार करने की पहुंच गए हैं। 2022 आजादी के 75 साल है और कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल होते हैं जो प्रेरणा के लिए बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। अगर गांधी 150 तो अपने आप में स्वच्छता के लिए एक प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। आजादी के 75 साल प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। अब हम सुनते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो भारत उसको लीड करें या न करें, करना चाहिए कि नहीं कर चाहिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारा संकल्प पत्र है। हम संकल्प के साथ चलते हैं कि जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 आजादी के 100 साल हो, तब देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ऊंचाई को कैसे पार करे। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें कह सकते हैं हम, लेकिन मैं 2047 की ओर नहीं ले जा रहा हूं आपको, लेकिन 2047 का जो मजबूत फाउंडेशन है 2019 से 24 में रखना होगा। 2019 के 24 के मजबूत फाउंडेशन के आधार पर ही 2047 आजादी के 100 साल देश और वो हिंदुस्तान के हर नागरिक का सपना बने, एक मास मूवमेंट बने। हमें देश को वहां ले जाना है और एक बार ये हम मिजाज पैदा कर देते हैं। हमने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इस बात का इशारा किया है, विस्तार नहीं किया है, लेकिन हमने जो विस्तार किया है वो इन 5 सालों के लिए किया है। और उसमें हमने 2022 आजादी के 75 साल को देश के सामने हमने अपने आप को कटघरे में खड़े कर करके अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रस्तुत किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारा निर्णय है और हमने किया है। देश भ्रष्टाचार को सहने को तैयार नहीं है। कानून नियमों की व्यवस्थाएं हो, हमारा अप्रोच हो, और हम ईमानदारी को बल देते हुए, ईमानदारी की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार से मुक्ति की दिशा में जाना चाहते हैं। हमने देखा होगा कि 19वीं शताब्दी में हमारे देश में जो सामाजिक बुराइयां आई थी, बहुत बड़ी मात्रा में बुराइयों ने समाज को जकड़ लिया था। उस समय के नेतृत्व ने, एक तरफ आजादी का जंग चल रहा था, लेकिन 19वीं शताब्दी में ज्यादातर सामाजिक सुधार के अभियान हुए। बड़ी हिम्मत के साथ हमारे देश के अनेक महापुरुष निकले और उन्होंने किया। आज समय की मांग है कि हमारी खास करके राजनीतिक व्यवस्था में, शासकीय व्यवस्था में जो बुराइयां घर कर गई है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जिस प्रकार से एक जन चेतना का आंदोलन चला, आने वाले दिनों में इन एक निश्चित फ्रेमवर्क की व्यवस्थाओं के भीतर इस प्रकार की जो बुराइयां घुस गई हैं, उसके खिलाफ कदम भी लेने हैं, नीतियां भी बनानी है, निर्णय भी करने हैं, लेकिन जन सामान्य का दबाव भी बढ़ाना है, एक जन आंदोलन भी करना है, सुधार के संकल्प की ओर जाना है और उस दिशा में भी
एक सकारात्मक विचारों को लेकर के हम देश को आगे ले जाने की दिशा प्रयास करते हैं। गांव, गरीब, किसान हमारे इस केंद्र में हैं। देश के नौजवान वो आने वाले 5 साल में 2047 का भविष्य तय करने वाले हैं और इसलिए देश के नौजवानों को उस प्रकार से परवरिश हो, देश के नौजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर जिसमें हम कहें 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में बहुत ऊंचे लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं जो पूरी व्यवस्था को, आर्थिक आधार को एक नई ताकत देंगे और एक ऐसा परिवेश जो हिंदुस्तान इस 5 साल में ऐसी स्थिति में ला देना है ताकि वो 2047 की आकांक्षाओं को अपना सपना बना ले और सपना बना करके हम उस दिशा में सरकारें आगे बढ़े। उस बात को लेकर के एक फाउंडेशन का काम भी हम इसके साथ साथ करेंगे। आकांक्षाओं को पूर्ण करने का सपना लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार इस संकल्प पत्र की रचना में जिस टीम ने काम किया है उनका अभिनंदन करता हूं। मैं बारीकी में छोटे छोटे प्रोग्राम की रचना में नहीं गया हूं। एक मूलतः राष्ट्र को आगे 5 साल में किस दिशा में जाना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में क्या विचार रहते हैं उसको मैंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। मैं फिर एक बार आप सबने जो कुछ भी सहयोग दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। इस आज के इस संकल्प पत्र कार्यक्रम में हम सब के बीच में आने के लिए मैं हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और सबका अभिनंदन करते हैं और इस कार्यक्रम में आने के लिए मीडिया के सभी मित्रों का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र को संकल्पित भारत, सशक्त भारत नाम दिया गया है। 5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी ने अब अगले 5 साल के लिए अपनी पार्टी का विजन देश के सामने रखा है और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चुनावी विजन को पढ़कर देश के सामने रखा। साथ ही संकल्प पत्र तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम को बधाई दी और ये भी कहा कि लगातार मेहनत का नतीजा है ये संकल्प पत्र और इस संकल्प पत्र में जन जन की बात रखी गई है, उसे शामिल किया गया है। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, सुशासन हमारा मंत्र है, अंत्योदय हमारा दर्शन है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और 75 साल 75 लक्ष्य लेकर चले हैं। 1 मिशन 1 डायरेक्शन ये भी कहा और हम अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। ऐसे प्रमुख वादे अब बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। नया विजन बीजेपी ने आखिरकार अब सबके समक्ष रखा है। 2019 को साधने के लिए ये घोषणा पत्र, संकल्प पत्र तैयार कर लिया गया है और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र तैयार किया जिसे जन आवाज घोषणा पत्र नाम दिया गया और आज अभी कुछ देर पहले बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और जिसे संकल्पित भारत, सशक्त भारत नाम दिया गया है। और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चुनावी विजन को पढ़कर देश के सामने रखा और इसकी जो घोषणा पत्र है इसकी मुख्य बातें भी आपको बता दें। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात इसमें कही गई है। संकल्प पत्र की घोषणा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा नीति पर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है और हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका उदाहरण है। साथ ही राम मंदिर को लेकर हर तरह के प्रयास किए जाने की बात कही, लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में है।